प्रबोध परीक्षा बोध सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 10वीं। इसमें से देखिए आपका जो ग्रामर का प्रश्न है वो 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड है, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मैं जो 2019 का सेट ABC है उसको सॉल्व किया हूँ इसमें कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे ये सेट A का फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सेट B 2019 का और ये सेट C का। इसको समझते हैं। जैसे ये आपका पहला दिया है, पहला है मिस्टर घनश्याम इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर आपको समझना है जो जैसे ए इन द का प्रयोग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता ही है। जो खाली स्थान के बाद जो लिखा रहेगा उसको आपको हिंदी में पढ़ने आना चाहिए। जैसे ये हॉनरेबल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ऑनरेबल लिखा है, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल अ से लेकर अह तक पहला अक्षर को देखना है, अ से अह तक आता है, हिंदी का स्वर है और स्वर के पहले हमेशा लगता है एन, इसको बस आपको ध्यान देना है। और व्यंजन के पहले ए, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ है उसके पहले लगता है द। जैसे आपका हो गया सूर्य, हो गया चंद्रमा, हो गया, इन सब के पहले नदियों के नाम हो गया। तो ये सब के पहले क्या लगता है? आपका ग्रंथ के नाम के पहले लगता है द। तो यहाँ पर इसको आप याद रखना है, ज़्यादातर एन का ही प्रयोग आता है। तो इसमें ऑनरेबल, तो इसमें आएगा आपका एन आएगा। क्लियर है? इसमें एन आएगा आपका। दूसरा है दिया है आपका ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर रिक्त स्थान है मंडे। देखिए सिंस फॉर का प्रयोग ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। एक चीज़ याद रखेंगे आप, सिंस और फॉर का प्रयोग, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सिंस और फॉर के प्रयोग के लिए नियम है आपका। जैसे ए इंदा का बता रहा था, ए इंदा का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ए इंदा का प्रयोग है। जैसे आपका ये ए, ये एन और ये द वाला जैसे बताया हूँ। जैसे इसमें देखिए एन में एन एप्पल, एन एग, एन एंट, एन ऑरेंज। तो जितना भी आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे ये एंट है, ये एग है तो एग, एप्पल है तो एप्पल, ऐसे लिखते हैं ना। तो पहला अक्षर को देखेंगे तो देखिए एडी का ए स्वर है, इसलिए एन लगा है। जैसे ऑरेंज तो आ लिखा गया, तो क्या है वो? अ स्वर है, स्वर है तो एन लिखा है। क्लियर हुआ? और वैसे ही इसमें द का प्रयोग देखिए, द अर्थ मतलब पृथ्वी, द वर्ल्ड दुनिया, द स्काई आकाश, द एयर द वेदर। क्लियर हुआ? तो इन सब के पहले द लगता है। और बाकी व्यंजन के पहले क्या लगेगा? आपका ए लगेगा। इधर जैसे ये लिखा है ए कैट, अ बर्ड, इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। इसका हिंदी में भी ये लिखा है, यहाँ से ये यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द, इन सब को आप देख सकते हैं किस में लगेगा। आपका देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंस और फॉर में आप याद रखेंगे जो निश्चित समय है उसमें लगता है सिंस, और जो अनिश्चित है उसमें फॉर। तो आप याद रखेंगे निश्चित समय क्या क्या होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर आप, इसमें देखिए क्या लिखा है, सिंस 8 o'clock, मतलब 8 बजा है। तो 8 क्या है? निश्चित टाइम है। क्लियर हुआ? और जैसे ये लिखा है सिंस मंडे, तो याद रखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे से संडे से मंडे तक ये जितना भी है उसमें लगेगा सिंस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों का नाम उसमें भी लगेगा सिंस। आपका जैसे 1982 लिखा है, सिंस 1982 मतलब सन का नाम लिखा है 2014, 2015, 2022, 2024, सन का नाम लिखा रहेगा तो सिंस। और उसमें लिखा है सिंस आई लेफ्ट स्कूल, और लिखा है सिंस द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी। तो इन सब में क्या लगेगा? सिंस लगेगा। फॉर किस में लगेगा? जैसे लिखा है फॉर 10 मिनट्स, फॉर 8 ईयर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 3 डेज, फॉर 2 सेंचुरीज। देखिए लिखा है ना 10 मिनट, मतलब कौन सा 10 मिनट? मतलब कोई बोल दिया मैं पिछले 10 मिनट से काम कर रहा हूँ, तो कौन से 10 मिनट से काम कर रहे हो पता नहीं है, अनिश्चित है। जैसे 8 आवर मतलब 8 घंटा, तो ये है मैं 8 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो 8 घंटा कौन सा 8 घंटा? सुबह का 8 घंटा, शाम का 8 घंटा, कि 2 दिन पहले का 8 घंटा, पता नहीं है। तो इस प्रकार रहेगा। तो आपको फॉर लगाना है, और जो निश्चित है उसमें। और एक चीज़ और लिखें, याद रखेंगे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब में भी क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्लियर हुआ? तो सिंस और फॉर का ये प्रयोग है। जैसे इसमें लिखा है फॉर 3 ईयर्स, मैं 3, कई लोग बोलेंगे मैं 3 सालों से मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो कौन सा 3 साल है हमको पता नहीं है। क्लियर है? लेकिन उसी को बोल देंगे हम मैं 2015 से परीक्षा की तैयारी करूँ, तो हमको पता है हाँ 2015 से तैयारी कर रहा है। तो इस प्रकार आप याद रखना है वो निश्चित है और ये अनिश्चित है।
और सिंस और फॉर का प्रयोग ये हिंदी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर और भी है, इन सबको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए ये लिखा है मंडे, तो बताया था संडे मंडे रहेगा तो क्या आएगा आपका सिंस आएगा, तो दूसरा में आ जाएगा आपका सिंस, इसमें हो गया। उसके बाद देखिए आपका लिखा है ये सी गेव मी फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स यस्टरडे, तो इसमें है आपका एनी सम लिटिल। तो याद रखेंगे जैसे ये सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग आप देखेंगे तो बुक्स है, बुक को हम गिन सकते हैं, क्लियर है। और ये किसमें है, ये साधारण वाक्य है, देखिए इसमें निगेटिव नहीं है ना ही इंट्रोगेटिव है, क्लियर है। एनी का प्रयोग ज़्यादातर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जिसमें नॉट रहता है या क्वेश्चन मार्क्स रहता है उसमें। और सम का प्रयोग आप याद रखेंगे, सम साधारण वाक्य होता है, पॉजिटिव जो सिंपल सेंटेंस रहता है पहला वाला। तो बुक्स और गिन सकते हैं हम इसको, तो इसमें क्या आएगा आपका सम आएगा। सम और एनी का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये सम का प्रयोग है, इसमें लिखा है सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जो साधारण वाक्य है उसमें सम का प्रयोग होता है, क्लियर हुआ। और इसका है कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, जैसे लिखा है सम कैन आल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें भी उपयोग होता है, लेकिन कब, इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग, यदि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, जैसे लिखा है ना वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, मतलब किसी को आप बोल रहे हैं क्या आप कॉफ़ी लेंगे, क्लियर है, उनको ऑफ़र कर रहे हैं कॉफ़ी लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। तो जब किसी को ऑफ़र करेंगे तब क्या होगा, सम का इस्तेमाल होगा, जैसे लिखा है ना सम कॉफ़ी। बाकी इसमें देखिए एनी इज जनरली यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस, देखिए लिखा है देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देखिए आर नॉट लग गया, क्लियर है। एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन मार्क, देखिए लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क्स। डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, एनी लिखा है इसमें क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स है। ही हैज़ंट रिसीव्ड एनी ईमेल येट, एनी लिखा है इसमें। तो आपको ज़्यादातर याद रखना है जो निगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें आपको ज़्यादातर क्या है एनी लगाना है, और बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सम लगाना है। बस जो ऑफर वाला रहेगा क्वेश्चन मार्क्स उसमें आपको क्या करना है, सम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका 30 ये हो जाएगा, इसमें क्या आएगा आपका, ये देखिए इसमें तो ये नॉट निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, बस सिंपल से याद रखेंगे अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, सम लगाना है, अगर सम और एनी दिया है तो, क्लियर है, क्योंकि एनी को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लगाते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, अफर्मेटिव है तो सम आएगा इसमें। उसके बाद आपका दिया है द ओल्ड मैन डेड फिल इन द ब्लैंक्स मलेरिया 8 ऑफ 4, इसमें दिया है आपका, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए बता रहा है जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मर गया, तो किस कारण से मरा, मलेरिया की वजह से। तो जब भी कोई कारण बताता है उसमें ऑफ का प्रयोग होता है, अगर कारण बता रहा है तो इसमें क्या आएगा आपका ऑफ आएगा। फिर लिखा है वर्क हार्ड फिल इन द ब्लैंक्स यू शुड फेल। अब इसको आप समझेंगे, जैसे आर है, आर मतलब होता है या, आर मतलब होता है या, और ये लेस्ट मतलब होता है ऐसा न हो कि, और बट मतलब होता है किंतु। अब इसको हम जमा के देखते हैं, मान लीजिए आर लगाते हैं तो कड़ी मेहनत करो या तुम असफल हो जाओ, मतलब फेल हो जाओ, जम नहीं रहे। किंतु लगाते हैं बट को, तो कड़ी मेहनत करो किंतु तुम असफल हो जाओ, फेल हो जाओ, क्लियर, ये जम नहीं रहा है। तो यहाँ लेस्ट मतलब होता है ऐसा न हो कि, लेस्ट मतलब होता है ऐसा न हो कि। तो देखिए कड़ी मेहनत करो ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, क्लियर है। तो बोल रहा है कि कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो ये जम रहा है तो इसमें क्या लगेगा आपका लिस्ट लगेगा। तो याद रखेंगे इसका जो आएगा ये वाला आपका लिस्ट आएगा, इसमें लिस्ट। देखिए आपका सेट बी का है ये, सेम इसमें भी रहेगा, दो चीज़ें आप देखेंगे ए इन द सिंस और फॉर इसमें भी आया है। अब देखिए आपका यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर ये जैसे पहला दिया है डू यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स
रिलेटिव्स इन दिल्ली, तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क्स लगा है, तो बताया था मच एनी नन, तो बताया अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो आपको क्या लगाना है, एनी लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एनी आ जाएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। क्लियर हुआ। और मच का याद रखेंगे, मच जिसको गिन नहीं सकते उसमें मच का प्रयोग करते हैं। तो रिलेटिव जो रिश्तेदार है उसको हम गिन सकते हैं, हमारे 10 रिश्तेदार है कि 20 रिश्तेदार है, तो मच तो उसमें आएगा ही नहीं। तो एनी निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव है तो एनी। आपका दूसरा दिया है द ट्रेन इज, रिक्त स्थान दिया है आवर लेट, ए एन दा का प्रयोग है। तो देखिए इसको हावर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आवर। अब आवर इसको पढ़ेंगे तो जो आ रहा है, क्या है, स्वर है, हिंदी का स्वर है, और स्वर के पहले हमेशा लगता है एन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एन। फिर तीसरा दिया है द टीचर वाज स्टैंडिंग, रिक्त स्थान दिया है द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए बिटवीन और अमंग, तो बिटवीन और अमंग में याद रखेंगे अगर 2 स्टूडेंट है तो क्या रहेगा, 2 लोग हैं तो बिटवीन, और 2 से अधिक है मतलब 3 या 3 से अधिक तो उसमें लगता है अमंग। तो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, अमंग लग जाएगा। अगर केवल 2 बोलता, 2 स्टूडेंट तो क्या लगेगा, बिटवीन। 2 पीपल तो क्या लगेगा, बिटवीन। लेकिन 3 या 3 से अधिक, क्लियर हुआ, तो क्या लगेगा, अमंग। इसको याद रखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका अमंग। चौथा दिया है राजेश्वरी हैज़ बीन लिविंग इन कोरबा, फिल इन द ब्लैंक्स 2014। तो देखिए यहाँ पर अब फिर से आ गया सिंस और फॉर, तो बताया था जब भी जो सन रहेगा 2014, 15, 16, 17, 18 वो निश्चित है, तो इसमें क्या लगेगा आपका, सिंस लगेगा। तो याद रखेंगे इसमें आपका आ जाएगा सिंस। उसके बाद दिया है पांचवा ही जम्प्ड, फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर, ऑन इन इनटू, याद रखेंगे वह कूदा, किसमें कूदा, नदी में, तो नदी के अंदर कूदते हैं हम लोग। तो जब भी ऐसे गति का भाव होगा, कूदने का भाव होगा, उसमें हमेशा इनटू लगता है, याद रखेंगे INTO, इनटू, कूदने का भाव होगा। जैसे कोई रोड पर चल रहा है, ठीक है, तो ही वॉक्स, वह चलता है, तो ऑन द रोड, तो उसमें लगता है ऑन, जैसे रोड में कोई चलता है तब। और कूदने का भाव है, जैसे मेढक कुएं में छलांग लगाता है मतलब कूद रहा है, तो उसमें भी क्या लगेगा, इनटू। कोई तालाब में कूद रहा है, कूद के नहा रहा है, तो उसमें भी क्या लगेगा, इनटू। तीसरा है आपका यहाँ से, जैसे ये हो गया आपका समेनी वाला, ये मच मैनी का है। ये बिटवीन अमंग का आप देख सकते हैं, ठीक है, ये अमंग का ज़्यादा लोग रहेंगे, जैसे इसमें लिखा है देखिए 3 आर मोर, 3 से अधिक रहेंगे तो अमंग, 2 लोग रहेंगे तो ये लिखा है ऑफ्टन यूज्ड फॉर 2 आइटम्स, मतलब दो लोग रहेंगे तब बिटवीन। आपका ये वाला बता रहा था, जैसे ये इनटू का प्रयोग है, जैसे ये कूद रहा है, देखिए यहाँ से ये बच्चा इसमें कूद रहा है, छलांग लगा कूद रहा है, तो क्या लगेगा, इनटू लगेगा। आपका देखिए तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, सेट सी का है सी लिव्स इन, रिक्त स्थान दिया है अपार्टमेंट। अब इसको पढ़ेंगे ए एन द का प्रयोग है, तो अपार्टमेंट, देखिए ऐसे लिखते हैं हिंदी में अपार्टमेंट, तो शुरू का अक्षर देखना है, शुरू में क्या है, अ स्वर है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। दूसरा दिया है हाउ, फिर रिक्त स्थान दिया है मनी डू यू नीड। तो यहाँ पर देखिए मच, मैनी और एनी दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, अब क्वेश्चन मार्क है करके डायरेक्ट एनी नहीं लगा देंगे, मच और मैनी भी दिया है, तो मैनी का याद रखेंगे, मच और मैनी के प्रयोग में मैनी जिसको गिन सकते हैं उसको मैनी, और जिसको नहीं गिन सकते उसमें मच। तो यहाँ पर लिखा है हाउ, यहाँ पर मनी, मनी मतलब पैसा। तो अब एक चीज़ याद रखेंगे, ये संसार में कितना पैसा है, बहुत सारा पैसा था, पैसा उसको हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पर लगेगा मच। और उसी को अगर बोल दिया कि आपके पर्स में मतलब कुछ रुपए है, तो वहाँ पर्स के पैसे को हम गिन सकते हैं, क्लियर है, तो वहाँ पर आपका मच नहीं लगेगा। तो लेकिन ये पैसा क्या है, इसमें देखिए कुछ लिखा नहीं है, या बैंक में जो पैसा है उसको हम गिन सकते हैं, या घर में लॉकर में कुछ पैसा रखे हैं उसको भी हम गिन सकते हैं, लेकिन इसमें बोला नहीं है कि उसको लिखा है। तो यहाँ पर मच आएगा, हाउ मच मनी डू यू नीड। किसी को हम पूछेंगे आपको पैसे, कितने पैसे की आवश्यकता है, तो बहुत सारा भी बोल सकता है,
जिसको हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, मच लगेगा। यहाँ पर आप मच और मैनी का प्रयोग देख सकते हैं। जैसे ये दिया है आपका, ये लिखा है मच अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे लिखा है आई डोंट हैव मच टाइम, मतलब मेरे पास समय नहीं है, मतलब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, समय को हम गिन नहीं सकते। ये लिखा है ही डजंट नीड मच मनी, तो यहाँ पर मनी जैसे आया ना, ठीक है। अब कितना पैसा, कितना रुपए, उसका पता नहीं है, बहुत सारा हो सकता है, इसलिए मच। जैसे लिखा है डज इट यूज मच इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो धारा है, विद्युत धारा, उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम बल्ब को गिन सकते हैं। हमारे घर में 4 बल्ब लगा है कि 5 बल्ब लगा है। आपका देखिए जैसे मैनी, मैनी का यूज़ किस में होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे गिन सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है देयर आर नॉट मैनी चेयर्स इन द रूम, चेयर को हम गिन सकते हैं, और चेयर क्या है, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, क्लियर है, बहुवचन में होना चाहिए आपका। और आपका देखिए यहाँ पर लिखा है आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स बहुवचन में है ना, एक दोस्त नहीं बोला है, बहुत सारे दोस्त, तो दोस्त को हम गिन सकते हैं और बहुवचन में है, तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका मैनी आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जिसको गिन नहीं सकते उसमें मच, और जिसको गिन सकते हैं उसमें मैनी। और ये किस में रहेगा, जो मैनी का प्रयोग है वो बहुवचन में रहेगा। जैसे चेयर्स बहुत सारा है, फ्रेंड्स बहुत सारा है, ठीक है। तो आपका इसमें आ जाएगा, दूसरा में आपका मच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पैसे गिन नहीं सकते। तीसरा है ही विल वेट फिल इन द ब्लैंक्स 3 o'clock ऑन इन टील, तो इसमें आपका आएगा टील आएगा, क्योंकि वह ऑन मतलब पर होगा, इन माने में, और टील मतलब होता है तक, तो इसको जमा के देखेंगे, वह इंतजार करेगा 3 बजे तक, ऐसे होता है, वह 3 बजे तक इंतजार करेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ऑन मतलब पर, वह 3 बजे पर इंतजार करेगा, वह 3 बजे में इंतजार करेगा, टील मतलब तक होता है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, आपका टील आएगा, वह 3 बजे तक इंतजार करेगा। क्लियर हुआ। तो इसमें आएगा आपका टील। चौथा है सी हैज़ बीन स्टडिंग फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग, फिर आ गया सिंस और फॉर, तो याद रखेंगे सिंस और फॉर में क्या होगा, आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी बोलेगा उसमें क्या आएगा, हमेशा सिंस आएगा, तो इसमें आएगा आपका सिंस। पांचवा है दे टीच मैथ्स इन अवर स्कूल, इसमें दिया है डू दे, डोंट दे, डज दे। अब एक चीज़ याद रखेंगे, दे के साथ हमेशा लगता है डू, पहला चीज़ याद रखेंगे, आई वी यू दे नेम्स, उसमें लगता है डू, ही सी इट नेम, उसमें लगता है डज, तो दे के साथ डू लगेगा, तो यहाँ डज दिया है तो वो तो आएगा ही नहीं, पहला चीज़, तो डज को आप कट कर देंगे। अब डू दे आएगा कि डोंट दे आएगा, तो याद रखेंगे, अगर जो वाक्य है वो साधारण वाक्य है तो उसको निगेटिव बनाते हैं, और निगेटिव है तो साधारण वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, साधारण वाक्य है, तो इसको हम निगेटिव बनाएंगे, तो क्या आएगा इसमें, डोंट दे। ये क्वेश्चन टैग है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन टैग में अगर साधारण वाक्य है तो उसको निगेटिव बनाते हैं, तो इसमें आएगा डोंट दे। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसको देख लेंगे अच्छे से, इसका हिंदी भी है, ये मच मैनी का प्रयोग, सिंस और फॉर। ये टिल वाला है, देखिए आई विल टीच यू टिल द एग्ज़ाम, मैं कब तक पढ़ाऊंगा तुम्हें, एग्ज़ाम तक पढ़ाऊंगा। ये हिंदी में भी है, मैं तुम्हें परीक्षा तक पढ़ाऊंगा, मैं सुबह 6 बजे तक फ्री हूँ, इसी का हिंदी का अंग्रेजी है तो उसका हिंदी भी है। देखिए इसका डू वाज डायरेक्टेड, तीनों में क्या है, प्रश्न पत्र में एक जैसे ही रहता है, प्रश्न आगे पीछे रहेगा, किसी में 15वें नंबर पर है तो किसी में 12वें नंबर में रहे, किसी में 16वें नंबर में रहे। तो इसको देखते हैं, पहला लिखा है ही डज हिज होमवर्क, इसको किस में बदलना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो इसको याद रखेंगे आप, सबसे पहले इसको पहचानने आना चाहिए ये कौन सा टेंस है, तो याद रखेंगे डज या डू लगा है मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, और कौन सा है, प्रेजेंट का 4 प्रकार होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्लियर हुआ। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए होता है, इसका याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर
ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें ही के साथ डज लगता है, बताया था ही सी इट नेम, उसमें डज लगेगा, तो शुरू में आ जाएगा आपका डज। क्लियर हुआ। फिर सब्जेक्ट इसका क्या है, ही, तो इसमें आ जाएगा ही। उसके बाद है आपका वर्ब, तो याद रखेंगे यहाँ पर वर्ब है इसका डू। क्लियर है, चूंकि ही है इसलिए उसमें ई एस लग गया है, लेकिन जो मेन वर्ब होता है वो डू होता है। डू हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज होमवर्क। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डज ही, यहाँ पर आपका लिखा भी है, यहाँ पर आप ये देखेंगे डज ही डू हिज होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। दूसरा आपका मिस्टर किशोर इज रिक्त स्थान दिया है MLA, तो यहाँ पर याद रखेंगे ये ए इंदा का प्रयोग है, तो इसको हम लिखेंगे तो एम, पहला अक्षर देखिए एम, एडी का ए स्वर है, तो स्वर है तो उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, इसको आप ध्यान देंगे। उसका तीसरा है सी वॉज कुकिंग, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क। विथ और वाइल का प्रयोग है, इसमें याद रखेंगे वाइल का प्रयोग क्या होता है, जब दो चीज़ एक साथ होता है। जैसे सी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी, आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क समाप्त कर रहा था। तो जब दो काम एक साथ होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, अलग अलग होगा, जैसे वो खाना बना रही है और मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वाइल का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आएगा आपका, वाइल आएगा, याद रखेंगे इसमें वाइल आएगा। ये वाइल का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है ये वाइल, मतलब जबकि होता है। वाइल इज अ कंजक्शन, मतलब दो वाक्य को जोड़ता है। इट लिंक्स टू आइडियाज दैट कॉन्ट्रेस्ट विथ ईच अदर, मतलब यहाँ पर इसका हिंदी देख सकते हैं, जबकि एक समुच्चय बोधक है, यह दो विचारों को जोड़ता है जो एक दूसरे के विपरीत होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर देखिए चिकन मीट इज वाइल वाइट, वाइल दैट ऑफ एन ऑक्स इज रेड। यहाँ पर देखेंगे क्या है, मुर्गे का मांस सफ़ेद होता है जबकि बैल का मांस लाल होता है। तो दो वाक्य को जोड़ रहा है वाइल, तो यहाँ पर एक सफ़ेद है और एक लाल है, तो विपरीत है। जैसे दूसरा है सी इज वेल्दी वाइल वी आर पुअर, क्या है, वह अमीर है और हम गरीब है। अमीर और गरीब मतलब जो एक दूसरे का विपरीत है उसको वो जोड़ रहा है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें आएगा आपका वाइल। फिर आपका चौथा है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस इम्पेटिक डू डज डीड। तो याद रखेंगे इसमें डू डज डीड में इसको आपको समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये आपका है प्रेजेंट टेंस है, उसका सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो डू और डज आएगा, इसमें डिड तो आएगा ही नहीं। याद रखेंगे आई के साथ डू लगता है, आई वी यू दे नेम्स, उसके साथ लगेगा डू, ही सी इट नेम, उसके साथ लगेगा डज, जिसमें आएगा आपका डू। तो देख लीजिए इसका उत्तर, देखिए यहाँ पर सेम है, बस आई के बाद आपको डू लगा है, देखिए बाकी सेम है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग पूरा सेम है, आई का आई है, आई के साथ बाद आपको डू लगा देना है। अगर ही रहता तो ही के साथ आपका लगता डज। क्लियर हुआ। तो आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई के बाद वी यू दे और एक से अधिक व्यक्ति का नाम, तो उन सब में भी डू लगेगा। उसके बाद आपका दिया है यू लाइक टू विजिट द ताज, इसमें वुड का प्रयोग करना है, तो सिंपल सा आप वुड को सामने में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर वुड को सामने में लिख दिया, बाकी सेम उतारा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब जब सामने में आता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता ही है। तो वुड को सामने ले आना है, बाकी सबको सेम लिख देना है। फिर है उसके बाद हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स मनी इन योर पॉकेट। देखिए सम और एनी का प्रयोग दिया है, तो पहले ही बताया हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क तो है, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो एनी तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो मनी है, मनी को हम गिन सकते हैं। क्लियर हुआ। गिन सकते हैं कब, जब वो पॉकेट में है, पर्स में है तो उसको गिन सकते हैं, बैंक में है तो उसको गिन सकते हैं, तब यहाँ पर क्या लगेगा, सम लगेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आएगा आपका सम मनी, है ना। किसी से अगर पूछ मांगोगे तो क्या बोलोगे, क्या आपके पास कुछ, आपके पैकेट में कुछ रुपए है। क्लियर हुआ। एनी मतलब कोई होता है, कोई रुपए है, ऐसे जमेगा नहीं। तो याद रखेंगे गिन सकते हैं, पॉकेट का पैसा, इसलिए लगेगा सम। तो इस प्रकार कंप्लीट इसका डिटेल है, आप और देख सकते हैं। फॉर वाइल का प्रयोग सबका दिया है, ये इंग्लिश, इधर इसका हिंदी है, अगर समझ में ना आए तो।
तो इस प्रकार ग्रामर को ध्यानपूर्वक बनाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो जैसा भी सवाल आए आपसे बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो 2020 का प्रश्न पत्र है सेट ABC का, उसका तीनों का जो फिल इन द ब्लैंक्स है और डू एज डायरेक्टेड उसको सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।